नमस्कार। वही आर के यादव, वही आपका चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आर के वाई, और वही आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जैसा आपने थंबनेल पढ़ा, बात कर रहे हैं हम बिहार पुलिस में जो कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती होते हैं, सिपाही भर्ती होते हैं, उनका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसकी भर्ती निकली हुई है, विज्ञापन आया हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन अवश्य बढ़ाइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और जरूरतमंद को शेयर करिएगा। बात करते हैं मुद्दे की। एडवर्टाइजमेंट नंबर बता दूं 02/2025, मतलब 2/2025 एडवर्टाइजमेंट नंबर है। बिहार पुलिस में कांस्टेबल मतलब सिपाही जो चालक भर्ती होते हैं, ड्राइवर भर्ती होते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। पोस्टिंग इसमें आपकी आएगी, हर डिस्ट्रिक्ट में आ सकती है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, यूनिट में, या बिहार स्पेशल आर्मी पुलिस में, मतलब पैरामिलिट्री वो एसएपी में जो बोलते हैं, मतलब कहीं भी आप जा सकते हैं, उसमें आपकी पोस्टिंग आएगी। आपका प्रेफरेंस लिया जाएगा, उसमें आप फॉर्म भरते वक्त प्रेफरेंस उसमें भरेंगे। टोटल पोस्ट 4361 है, जिसमें बिहार में अभी जस्ट हाल ही में इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला, तो उसमें 35% वैकेंसी फीमेल के लिए रहती है। तो इसका मतलब 4361 में 35% वैकेंसी 1439 वैकेंसी फीमेल की है। फॉर्म 21 जुलाई से भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट 20 अगस्त 2025 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 पास चाहिए या समकक्ष होना चाहिए। अब समकक्ष बता दूं आपको, या तो 12 पास चलेगा, और समकक्ष में यदि 10th के बाद में आपने 2 साल की आईटीआई किया हुआ है तो वो +2 पास माना जाता है। 10th के बाद में आपने डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है 3 साल का, तो वो भी +2 की मान्यता देता है। तो 10+2 या फिर 10th के बाद आईटीआई, या फिर 10th के बाद में आप आईटीआई 2 साल की होनी चाहिए, 1 साल की नहीं चलेगी। ये 10th के बाद आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से होना चाहिए, तो आपको +2 की मान्यता देता है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 20 अगस्त से पहले पहले आपकी कंफर्म होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब आप फॉर्म की लास्ट डेट 20 अगस्त है, तब तक आपका पास होना चाहिए। अब बात करता हूँ, ड्राइवर है तो लाइसेंस चाहिएगा। अब लाइसेंस बता दो, इसमें एलएमवी और एचएमवी दोनों लाइसेंस चलता है। एलएमवी बोले तो लाइट मोटर व्हीकल, जो बाइक और प्राइवेट व्हीकल का होता है, कार, जीप, इनका होता है। और एचएमवी बोले तो हैवी मोटर व्हीकल, जो बस, ट्रक, कॉमर्शियल जो चीज आती है, बस, ट्रक आ गया, पिकअप आ गई, टाटा 407 आ गई, इस तरह का जो व्हीकल होता है उसको एचएमवी व्हीकल बोलते हैं, एचएमवी लाइसेंस होता है। इसमें लाइसेंस दोनों चलेगा। हाँ, मैंडेटरी आपका एलएमवी मैंडेटरी है। यदि एचएमवी आपके पास में है तो आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा बोनस का मिलेगा, वो आपको मैं बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। एज की काउंटिंग होगी 1 अगस्त 2025 को। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी 20 से 25 साल होनी चाहिए। ओबीसी और ईबीसी के लिए आपका 20 से 27 साल होना चाहिए। ओबीसी ईबीसी की महिला कैंडिडेट के लिए 20 से 28 साल होना चाहिए, और एससी एसटी के लिए 20 से 30 साल होना चाहिए। ये काउंटिंग होगी 1 अगस्त 2025 को। आपकी उम्र कम से कम 20 साल, और मैक्स पीयूआर के लिए 25, ओबीसी ईबीसी के लिए 27, फीमेल के लिए 28 और एससी एसटी के लिए 30 साल होनी चाहिए। फीस की बात करता हूँ, एससी एसटी और फीमेल, किसी भी कोई भी फीमेल कैंडिडेट, उसके लिए 180 रुपए फीस रहेगी, एप्लीकेशन फीस। और ओबीसी ईबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट का कैंडिडेट है तो उसको 675 रुपए उसकी फीस रहेगी। डॉक्यूमेंट की बात करता हूं तो ओबीसी और ईबीसी या फिर ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट, जैसे ईडब्ल्यूएस का हो या फिर कोई भी सर्टिफिकेट हो, वो 20 अगस्त 2025 मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। और महिला कैंडिडेट की दशा में आपका प्रमाण पत्र चाहे कोई भी हो, अपने पिता के नाम से होना चाहिए, पति के नाम से नहीं चलेगा। आपका जन्म प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो, जन्म और जाति, आपका जन्म फादर से डिसाइड होगा, ना कि विवाह से। तो इसलिए आपका जन्म प्रमाण पत्र, या फिर बोले तो आपका आधार कार्ड वगैरह, या फिर एड्रेस बोले तो एड्रेस, कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, या और आपकी कास्ट सर्टिफिकेट हो, ये फादर के नाम से होना चाहिए दोनों। ये पति के नाम से नहीं चलेगा, वो भी 20 अगस्त 2025 से पहले पहले का होना चाहिए। हाँ, लाइसेंस जो आपको बता दूं, उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये नोटिफिकेशन 18 जुलाई को निकला था, 18 जुलाई 2025 को। तो आपका 17 जुलाई 2024 तक आपका बना हुआ होना चाहिए। यदि वो बना हुआ है 1 साल पहले का, तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस उसमें काउंट हो जाएगा। तो आपका 17 जुलाई 2024 या इससे पहले तक का लाइसेंस आपका बना हुआ हो तो चलेगा, उसके बाद का आपको नहीं चलेगा। अब बात करते हैं फिजिकल में क्या क्या आता है, मतलब मेजरमेंट में, एंड फिजिकल टेस्ट में नहीं, मेजरमेंट में क्या क्या आता है। आपका हाइट और चेस्ट नापा जाता है। अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपकी चेस्ट 81 नॉर्मली होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर, और ये फुल आउट के साथ में आप सीना चौड़ा करते हैं तो 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ईबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट,
चेस्ट वही 81 से 86 होनी चाहिए। SC/ST के मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर और चेस्ट आपकी 79 से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट है, अब किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट है, उसका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट का उसका नोट एप्लीकेबल है, कोई लागू नहीं होता है। हाँ, उसमें इसके लिए वेट है, उसका वेट 48 के लिए, मतलब 48 किलो ऐसे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम होगा तो वो क्लियर नहीं करेगी। अब होता है रिटन एग्जाम, उसमें जीके और करंट मतलब जनरल नॉलेज आती है, मोस्टली बिहार की ही आएगी, और करंट अफेयर्स आता है, वो 60 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपका मोटर व्हीकल एक्ट आता है, यातायात के चिन्ह आते हैं, संकेत आते हैं, वो 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर का आता है। थर्ड पोर्शन में आता है गाड़ियों के पार्ट हैं, पुर्जे हैं, रख रखाव है, यांत्रिक मैकेनिकल तकनीकी खराबी है, वो उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपका 60 20 20 आपका 100 क्वेश्चन हो गया। 100 मार्क्स का आता है, 2 घंटा मिलता है, और हमारा सीट में आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है। एग्जाम शेड्यूल की बात करूं तो 5 तरह का शेड्यूल है इसमें। सबसे पहले रिटन होगा, फिर फिजिकल होगा, टेस्ट ड्राइव होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में PME मतलब मेडिकल होगा। रिटर्न में आपको बता चुका हूं, करंट जीके आएगी, करंट अफेयर्स आता है, मोटर व्हीकल एक्ट आता है, यातायात चिन्ह, संकेत, गाड़ियों के पार्ट, पुर्जे, तकनीकी खराबी भी ये आती है। इसका 5 गुना, मतलब आपकी सीट है 4361, इसका 5 गुना, लगभग 23,000 कैंडिडेट आपको फिजिकल के लिए पास करेंगे। सिर्फ क्वालिफाई मार्क है रिटर्न में, आपका फाइनल में, आपका रिटर्न में कहीं कोई एग्जाम, कहीं आपका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है रिटर्न का, सिर्फ क्वालिफाई करेगा फिजिकल के लिए। फिजिकल में आपका महिला है तो आपका नॉन प्रेग्नेंट का सर्टिफिकेट आपको पेश करना होगा फिजिकल के टाइम में। यदि आप प्रेग्नेंट है तो आपका मेडिकल उस समय नहीं हो पाएगा, आप एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन देके आपका कुछ समय बाद में, आपको जब आप अपने आप को सही समझे, अपने आप को कंफर्टेबल समझे, तो आपका फिजिकल होगा। रनिंग के मामले में मेल कैंडिडेट है तो आपका 1.6 किलोमीटर में 1600 मीटर आपका 7 मिनट में होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर 7 मिनट में होगा। हाई जंप आपके 3 फुट 6 इंच आती है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 2 फुट 6 इंच आती है। लॉन्ग जंप आपकी मेल के लिए 10 फुट आती है, फीमेल के लिए 7 फुट आती है। गोला फेंक, गोला आता है, गोला बॉल की तरह गोला आता है, वो 7.25 किलो का गोला है, वो 14 फुट फेंकना है मेल कैंडिडेट को। फीमेल कैंडिडेट को 6.25 फुट का है, वो 6.25 किलो का है, वो 8 फुट फेंकना होता है। कोशिश करिएगा गोले की प्रैक्टिस करके जाइए, प्रैक्टिस तो सभी की करनी है, लेकिन 45 डिग्री से अपन फेंकते हैं तो काफी कंफर्टेबल होता है वो चीजें। हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला में आपको 3-3 चांस मिलेगा, और रेस में आपको सिर्फ 1 चांस मिलेगा। यदि आप 3 चांस में भी आप क्वालिफाई नहीं होते तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। अब थर्ड बात करता हूं टेस्ट ड्राइव की, मतलब आपका जो टेस्टिंग जो होता है उसकी बात करता हूं। सबसे पहले आपका जीप से होगा, फिर कार से होगा, और आप थर्ड आपका बस या ट्रक से होगा। बस ट्रक कंडीशन है आपकी HME लाइसेंस है तो बस ट्रक से होगा, अन्यथा आपका जीप और कार से होगा। जीप की दिशा में आपका मार्क्स 40 नंबर का होता है। जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें AH से आपको गाड़ी रिवर्स में लेके जानी है, EF की तरफ रिवर्स में लेके आनी है, फिर स्ट्रेट डायरेक्शन में आपको CD की तरफ जानी है, और फिर आपको रिवर्स में फिर BG और AH होते हुए बाहर निकलना है। टोटल 40 नंबर का होता है। इसमें यदि पहले वो बता दो आपको इसका डिस्टेंस क्या है। AH बोले तो और BG बराबर इक्विवेलेंट है, वो 8 फुट 6 इंच मतलब 8 फुट 6 इंच का है। CD और EF बराबर है, वो 25.6 फुट का है। AB और GH की लंबाई बराबर है, 21 फुट की है। BC और GF की लंबाई बराबर है, वो 11.3 फुट की है। और DE और CF की लंबाई बराबर है, DE और CF की लंबाई बराबर हो 31 फुट का है। कोशिश करिएगा जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो यही डायग्राम आपके पास हो, आपके खेत में हो, आपके ग्राउंड में हो, या फिर कहीं भी आपका ऐसा ग्राउंड मिले, ये आप ये डायग्राम बना के उसमें टेस्ट प्रैक्टिस करिएगा तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी तरह करके करना है। अब इसमें नंबर का डिवाइडेड कैसे होता है। यदि आप 1 मिनट में विद इन 3 गियर चेंज करके, मतलब 3 बार गियर चेंज करते हैं और 1 मिनट में यदि आप ये क्लियर करते हैं, AH से एंट्री करते हुए AH से बाहर निकल जाते हैं, तो आपको 40 में से 40 नंबर मिलेगा। यदि 1 मिनट में करते हैं, 5 बार गियर चेंज करते हैं तो 32 नंबर मिलेगा। 1 से 2 मिनट में करते हैं, 5 बार गियर चेंज करते हैं तो आपको 24 नंबर मिलेगा। और 2 से 3 मिनट करते हैं, 5 बार गियर चेंज करते हैं, आपको 16 नंबर मिलेगा। 3 मिनट से आप ज्यादा लगाते हैं या 5 बार से गियर ज्यादा चेंज करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। सेकंड इसमें टेस्ट होता है
कार से, वही 40 नंबर का होता है, सेम डायग्राम होता है, वही एच से एंट्री करनी है, ईएफ की तरफ आना है, स्टेट में आपको फिर सीडी की तरफ जाना है, फिर रिवर्स में आपको बीजी होते हुए एच से बाहर निकल जाना है। वही 1 मिनट 3 गियर 40 नंबर है, 1 मिनट 5 गियर 32 नंबर है, 1 से 2 मिनट 5 गियर 24 नंबर है, और 2 से 3 मिनट में आप करते हैं और 5 बार गियर चेंज करते हैं तो आपको 16 नंबर है। अब थर्ड आता है इसमें बस या ट्रक से, जिनके पास एचएमवी लाइसेंस है, हाई मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, वो बस और ट्रक से करते हैं, वो 20 नंबर है, वो एक्स्ट्रा बोनस का है। यदि आपके पास नहीं है तो आपको 80 नंबर में से दिया जाएगा, यदि आपके पास में एचएमवी लाइसेंस है तो आपको 100 नंबर में से मार्क्स मिलेगा। यदि सभी गियर बदल के बिना आवाज आप अब टेस्ट ड्राइव करते हैं, उसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको कितना लेंथ जाना है, सभी गियर करके आप चला देते हैं बिना आवाज के तो आपको 8 नंबर मिलता है। यदि गाड़ी को आगे चलाकर स्ट्रेट डायरेक्शन में आप 8 बनाते हैं, 8 बनाते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है, और आप रिवर्स में चलते हुए 8 बनाते हैं तो आपको 8 नंबर मिलता है। इस तरह टोटल 100 नंबर हो गया इसका टेस्ट ड्राइव का। अब बात करता हूं, फोर्थ पे आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत से स्टेट गवर्नमेंट में मार्कशीट अलग होता है और सर्टिफिकेट अलग होता है, तो दोनों आपको चाहिएगा। 12th का चाहिएगा, आपकी एज के लिए 10th की मार्कशीट चाहिएगी, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा, रजिस्ट्रेशन कैटेगरी आपकी जो भी हो आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा। ये सब टेस्ट ड्राइव वाले दिन चाहिएगा। आपका फोटो पहचान पत्र आपका होना चाहिए, मोस्ट आधार कार्ड चलेगा। आधार कार्ड में आपका फोटो अपडेट नहीं है तो आप फोटो अपडेट करवा लीजिए, अन्यथा वो इश्यू आता है। आपका एज वही बता चुका हूँ, 10th की मार्कशीट से डिसाइड होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति और आवास सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिएगा बिहार का, और कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। दोनों यदि महिला कैंडिडेट है तो अपने पति के नाम से नहीं, पिता के नाम से चलेगा। 5th आता है इसमें पीएमई मतलब मेडिकल एग्जाम आता है। विजन टेस्ट होता है, आपकी आंख 6/6 और 6/9 होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस आपका नहीं होना चाहिए, कलर विजन टेस्ट होगा। कलर विजन टेस्ट क्या होता है, एक वीडियो आ चुका, आप जरूर चेक करिएगा। आपकी सुनने में इशू नहीं होना चाहिए, हक पिलाना नहीं चाहिए बोलते वक्त, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, जो पैर है वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। इसके अलावा 5 आपका टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर बीपी टेस्ट होता है, आपका ईसीजी टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, और चेस्ट का एक्सरे होता है। प्रोसेस बता दूं, प्रोसेस फॉर्म भरने की क्या प्रोसेस है। आपका बिहार पुलिस की जो साइट है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, उसकी साइट पे आपको csbc.bihar.gov.in पर जाना है। बिहार पुलिस पे आपको क्लिक करना है, एडवर्टाइज बाई ग्रुप पे क्लिक करना है, उसके बाद एडवर्टाइज नंबर 2/2025 पे क्लिक करके आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने में आपका 2 पार्ट रहेगा। पहले पार्ट में आपका नाम लगेगा, राष्ट्रीयता आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, नेपाल है, भूटान है, वो लगेगा। मोबाइल नंबर मेल आईडी लगेगा। मोबाइल नंबर मेल आईडी आपके स्टार्टिंग फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक आपका सेम होना चाहिए, अन्यथा बाद में इश्यू हो सकता है, क्योंकि कहीं भी कॉल लेटर आपको ऑफलाइन नहीं भेजा जाएगा। जब भी कॉल लेटर आपको भेजा जाएगा, आपका ऑनलाइन एसएमएस आएगा और ईमेल आईडी पर आएगा, वहीं आपका कॉल लेटर भेजा जाएगा। तो कोशिश करिएगा, कोशिश क्या आपको रखना ही रखना है, फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक आपका मोबाइल नंबर मेल आईडी सेम होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप मेंशन होगा। सेक्स आपका क्या है, मेल है फीमेल है वो होगा। डेट ऑफ बर्थ आपके 10th की मार्कशीट के आधार पे जो भी होगी वो लगेगी। और पदों की प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी, आप डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, आर्म्ड फोर्स में जाना चाहते हैं, या कोई यूनिट में जाना चाहते हैं, वो आपको भरना है। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपका एसएमएस पे भी आएगा और आपका मेल आईडी पे आएगा। वहां से करने के बाद आपका दोबारा आपको लॉगिन करना है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपका पिता या पति का नाम आएगा, माता का नाम आएगा, आपका एड्रेस लिखना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है, आपका फोटो कलर्ड फोटो आएगी, बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, 15 से 25 KB में, जेपीजी जेपीईजी या जीआई फॉर्मेट में होना चाहिए। साइन में आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, ब्लैक प्लस ब्लू काली मत और नीली दोनों शाही से होना चाहिए, 15 से 25 KB में होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा, और वही आपका 15 से 25 KB जेपीजी या जीआई फॉर्मेट में होना चाहिए। ये थी बात फॉर्म भरने की। अब बात करता हूँ सिलेक्शन कैसे हो। बड़े ध्यान से सुनिएगा। फॉर्म भरने का लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन होता है आपकी रणनीति से। पढ़ना प्लस रणनीति प्लस ऊपर वाले पे विश्वास, तीनों यदि आपके साथ में है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बात करता हूँ रिटर्न टेस्ट की। अब कहीं कुछ मत करिएगा, लास्ट के 3-4 जो एग्जाम हो चुके हैं बिहार पुलिस के प्लस बिहार कांस्टेबल के। कांस्टेबल कौन सा, चालक वाला, और बिहार पुलिस जो कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी जीडी जनरल ड्यूटी जो आती है उसका, या बिहार का कोई भी एग्जाम जो एक लोकलिटी पे होता है उसका आप एग्जाम मतलब 3-4 साल के पेपर आप देख लीजिएगा। उसमें कहीं कोई आपको इश्यू आए तो वो आपको क्लियर ही करना है, ऐसा नहीं कि वो छोड़ देना है वो टॉपिक। दबा के प्रैक्टिस उसकी करनी है।
सेकंड बात करता हूँ फिजिकल की। यदि आपका फिजिकल मतलब पेपर आउट है, फिजिकल में आपका 1.6 आपकी वो होनी है किलोमीटर रेस होनी है मेल कैंडिडेट की, फीमेल में आपका 1 किलोमीटर होना है, आपको गोला फेंकना है, आपकी हाई जंप है, आपकी लॉन्ग जंप है, क्लियरली तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट ड्राइव आपका फिक्स है, जीप से, कार से, बस ट्रक से। यदि आपके पास एचएमवी है तो बस ट्रक से भी होगा, नहीं है तो जीप कार से होगा। तो किसी भी तरह के शाम दाम दंड भेद किसी भी तरह करके आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि हम कर लेंगे, नहीं, आपको करनी है। जो ए बी एच वाला जो डायग्राम बताया था वो आपको खेत में, आपके ग्राउंड में कहीं भी आपको बना के, कहीं कोई शर्म नहीं करनी, आपको बना के और टेस्ट ड्राइव आपको करना है। जीप का जुगाड़ करना है, कहीं से भी कार का करना है, और एचएमवी तो बस ट्रक का करना है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, फिजिकल की प्रैक्टिस करनी है, गोला फेंक की करनी है, रेस की करनी है। हाइट तो चलो कोई इश्यू नहीं है, लंबी कूद, ऊंची कूद, रेस और गोला की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट ड्राइव की प्रैक्टिस करनी है जो आपका कार, जीप और बस ट्रक से होगा। डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, कहीं भी लापरवाही नहीं की, डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। जो भी डेट बताई उस डेट से पहले पहले आपका डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट आता है, तब विजन टेस्ट आप चेक करवा लीजिए, कलर ब्लाइंडनेस से आप चेक करवा लीजिए। इसके अलावा बीपी, ईसीजी, ब्लड, यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे वगैरह में ऐसा इश्यू इस उम्र में आता नहीं है। यदि आपको लगता है तो आप टेस्ट कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा इश्यू नहीं है। जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाए मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाए रखिएगा, आंखों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। टोटली प्रोसेस आपको बताइए। आशा करता हूँ वीडियो लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब को कर ही दिया होगा, अन्यथा सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइए। फिर भी कहीं कोई आपको इश्यू इस फॉर्म भरने से लेकर आपको ज्वाइनिंग तक कहीं कोई इश्यू, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेल आईडी पर लिखिएगा, मोबाइल नंबर पे कॉल करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो यहां तक देखा, दिल की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।